तो अध्यात्म में कोई नियम, स्पेशली मेडिटेशन का कोई नियम नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर तुम शारीरिक रूप से तो ब्रह्मचारी हो और मानसिक रूप से रुग्ण हो वासनाओं के, तो क्या यह ब्रह्मचारी हुआ? तो बस उतनी समझ के साथ जीना कि अध्यात्म या ध्यान तुम्हारे भीतर समझ बढ़ाए और उस समझ के साथ तुम अपने जीवन को निर्मित करो। सवाल है कि ध्यान के क्या नियम है? जवाब है कि कोई भी नहीं। देखो, बात को समझो तुम। बहुत से लोग तुमसे कहेंगे कि अगर ध्यान करना है तो नॉनवेज छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना कर दो, ब्रह्मचर्य का व्रत लो। करते हैं अध्यात्म में, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर तुम शारीरिक रूप से तो ब्रह्मचारी हो और मानसिक रूप से रुग्ण हो वासनाओं के, तो क्या यह ब्रह्मचारी हुआ? जब भी कोई खूबसूरत लड़की या लड़का तुम्हारी नजरों से जा रहा है और तुम्हारे भीतर वो हर चीज आ रही है जो तुम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं कर रहे, तो क्या यह ब्रह्मचर्य हुआ? अगर तुम्हारे दिल में अभी भी वासनाएं बसी है, उसी चीज के बारे में तुम 24 घंटा सोच रहे हो, उसी चीज को जी रहे हो अपने सपने में, बाहर के जीवन में, तो क्या यह ब्रह्मचर्य हुआ? तो ये तो नकलपन हुआ, ये तो नकलचीपन हुआ। ये तो ऐसे ही है कि तुमने एक पर्दा डाला, तुमने कहा कि हम शारीरिक रूप से किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, हम ब्रह्मचारी हैं। तुमने खुद को भी बेवकूफ बनाया, तुमने दुनिया को भी बेवकूफ बनाया। ब्रह्मचर्य का मतलब है कोई सुबह उठने वाला नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी से शारीरिक संबंध ना जोड़ना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अब ना भीतर वैसी वासना बची, ना शारीरिक रूप से, ना वैचारिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से। अब कुछ बचा ही नहीं। अब अगर कोई नग्नता के साथ भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम ये कहोगे हट शरीर, तुम यही कहोगे कि ठीक नैसर्गिकता है। उतनी समता तुम्हारे जब आंखों में आ जाए तब तुम ब्रह्मचारी हुए। ये कुछ छोड़ने से और पकड़ने से तुम ब्रह्मचारी नहीं बनोगे। इसलिए तो तुम बहुत सी जगह पे पाओगे कि बातें तो बड़ी बड़ी है और खेल कुछ निराला चल रहा अंदर। तो इस तरह से नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान के कोई नियम है ही नहीं। तुम जैसे जीना चाहो जियो, लेकिन तुम ध्यान तो करो। अपने से वो ऊर्जा तुम्हें बदलना शुरू करेगी। अगर उसमें ताकत है तो वो तुम्हें बदलेगी। राइट? अगर तुम भीतर से ही जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब नॉनवेज नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं नॉनवेज खाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब छोड़ने की चीज आई, जब नियमों की बात आई, तो नियमों के तहत मत छोड़ना उसे। क्योंकि अगर तुम नियमों के तहत उसे छोड़ने लगे, इसका मतलब है कि मन तो है लेकिन किसी ने कह दिया इसलिए छोड़ रहा हूं। दिल तो कह रहा है कि क्या ना खा लूं, चिकन लॉलीपॉप खा लूं, और जैसे ही कोई तुम्हारे आसपास नॉनवेज की प्लेट लेके जाएगा, तुम अपना राग बंद कर लोगे, नाटक करोगे, खेल करोगे, दिखावा बताओगे कि नहीं नहीं हम तो देखते भी नहीं भाई, हम तो सूंघते भी नहीं। ये किसे दिखा रहे हो तुम? जब मन ललचाएगा ही नहीं तो सामने आजू बाजू कोई कुछ भी रख दे, तुम्हें उससे क्या? बात तो सीधी है। अगर जब मेरे भीतर कुछ बचा ही नहीं, तो अगर मेरे सामने कोई नग्न इंसान भी खड़ा हो जाए तो मेरे भीतर कुछ बचा ही नहीं, अब क्या है? वैसे ही अगर मैं नॉनवेज या इन चीजों से दूर हूं, शराब से, तो सामने मेरे तुम कुछ भी कर लो, अगर मैंने तय कर लिया कि मुझे नहीं करना है तो बात खत्म। एक है मैं फोर्सफुली ये तय कर रहा हूं, एक है कि मैं मेरे भीतर से अब आया कि अब मुझे नहीं करना। अब इन और चीजों में नहीं मैं अपने जीवन को बर्बाद करना चाहता, लेट इट बी। इतनी सम्यकता के साथ अगर उस चीज तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो बेहतर है। तो अध्यात्म में कोई नियम, स्पेशली मेडिटेशन का कोई नियम नहीं। मेडिटेशन करने वाले लोग जो स्टार्टिंग में करते हैं, वो पहले करे तो बेटा, तुम करो तो, तुम करके तो देखो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे वो सारी चीजें अपने से छूट गई जो तुम कभी छोड़ना चाहते थे और छूटने लगी। अपने से अब तुम्हारा दिल नहीं करता किसी के मांस को खाने का। अपने से तुम्हारे भीतर से आवाज आई कि अब और कितना किसी को कत्ल करके, किसी को तकलीफ देके अपनी पेट को बुझाया जाए। जब वेज अवेलेबल है, जब सब्जियां अवेलेबल है, तो क्यों किसी के शरीर को मारा जाए मेरे पेट के लिए? इतनी सहजता, इतनी चेतन, इतनी सेंसिटिविटी जब तुम्हें निर्मित हो, वो काम करेगी, वही काम करेगी। अदरवाइज तो सब बातें हैं। तो ध्यान के लिए किसी तरह का नियम मत रखना और लेना भी मत। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेरे नाम से भी कुछ नियम लेके बैठे हैं।
क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं हमने गुरु के नाम से ये चीज छोड़ दी, ये नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, मैंने खुद कब नहीं छोड़ा। हमसे चाय नहीं छूट रही, मेरे गुरु के लिए मैंने कभी कुछ नहीं छोड़ा, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं लगी। और छोड़ना क्या है उसमें, तुम्हें समझ की जरूरत है, छोड़ने की नहीं। तुम इतने समझदार हो जाओ कि क्या तुम्हारे लिए सही है गलत है ये तुम समझ पाओ, बात खत्म। और कोई तुम्हें हर चीज बताए, कोई तुम्हें कहेगा नॉनवेज मत खाना, और फिर तुम जाओगे और तुम पूछोगे, जैसे बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध ने कहा था कि मांसाहार मत करना, किसी के शरीर की हिंसा करके अपने पेट को मत बुझाना। तो लोगों ने ट्रिक निकाली, और स्टोरी है एक दो, बहुत सी स्टोरी है उस पे। अब कौन सी सच कौन सी झूठ मैं नहीं जानता, जो मुझे पता है वो बता रहा हूं। हुआ यूं कि एक भिक्षु पात्र लेके निकला था, और ऊपर से कौवा उसके मुंह में मांस था, तो उसके मुंह से छूटा, उसके पात्र में गिरा। और बुद्ध का नियम था कि जो भी पात्र में गिरे वो खाना है। तो उस भिक्षु ने बुद्ध से पूछा कि अब ये करे क्या, आपका नियम है कि मांस नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, और ये तो आया पत्र में आ गया, भिक्षा पात्र में आ गया, अब किए क्या जाए। तो फिर सोच विचार के बुद्ध ने कहा कि ठीक है भाई, अगर मांसाहार है लेकिन उस मांस को मत खाना जो किसी का कत्ल करके दिया जा रहा है। अगर कोई प्राणी मृत है और उसका तुमने मांस खाया तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी को मारना मत अपने पेट के लिए। तो अगर तुम जापान जाओगे, चाइना जाओगे, तुम पाओगे किसी बहुत सी दुकानें हैं, वहां पे बाहर लिखा है कि यहां सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है। कि वहां पे बुद्ध धर्म के मानने वाले बहुत से मृत प्राणियों का मांस यहाँ पे अवेलेबल है। अब इतने करोड़ों प्राणी रोज मर रहे क्या। चलो, जैसे अपने आप ही लिखा होता है शुद्ध घी, शुद्ध। अब घी है, अब तुमने मिलावट की इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। ये तुम फॉरेन में जाके बोलोगे मुझे शुद्ध घी चाहिए, वो समझ नहीं पाएगा। वो बोलेगा मतलब खराब भी होता है क्या। इंडिया अपने आप, या उल्लासनगर जा। तो ये जो अशुद्ध अशुद्ध की भाषा ये तब आती है जब गड़बड़ी है। तो ये ऐसे ही है कि भाई यहाँ पे मरे हुए जानवरों का ही मांस मिलता है। वाह, अपने यहाँ पे तुम ऐसा बोर्ड नहीं देखोगे, वो तो तुम्हारे साथ कितना पकड़ी उसकी नरड़ी की काटी, खच 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 खच, तड़ 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 हुआ। तो बस उतनी समझ के साथ जीना कि आध्यात्म या ध्यान तुम्हारे भीतर समझ बढ़ाए, और उस समझ के साथ तुम अपने जीवन को निर्मित करो। क्योंकि तुम जो निर्मित भी कर रहे हो अभी, वो तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। तुम निर्मित कर ही नहीं रहे हो, बस जी रहे हो। कोई कह रहा है, कोई सोच रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बस चल रहा है। ठीक है, इतनी समझ के साथ ही इन चीजों को करना। बिना नियम के भी ध्यान किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं।